मामलों पर कोर्ट का फैसला, एक तरफ जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी राफेल डील मामले को लेकर, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी चौकीदार चोर है इसको लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर राहुल गांधी की माफी को स्वीकार कर लिया गया। दो मामलों पर कोर्ट का ये फैसला। विक्रांत, देखिए थोड़ा सा मैं ठीक करूंगा कि राफेल के मामले में एक तो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, उस पर कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। यानी जो पहले से कोर्ट का ऑर्डर था, 3 जजेस की बेंच ने जो पहले फैसला सुनाया था वही फैसला कोर्ट ने आज रखा है, वही 3 जजों ने रिव्यू पिटीशन भी सुना था। दूसरा, राहुल गांधी का डेवलपमेंट नया था क्योंकि उनका एक बयान सामने आया था कि अब तो कोर्ट ने भी मान लिया है। तो उन्होंने जो कोर्ट को मान लिया है कहते हुए अपना बयान दिया था कि कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है, तो एक तरह से अदालत के फैसले की गलत व्याख्या की थी। उस पर मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अर्जी दाखिल की थी कि उन पर कंटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कंटेम्प्ट में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं शुरू की है, लेकिन कहा है कि वो जो पद रखते हैं, जिस पद पर राहुल गांधी हैं, उन्हें इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए था। उन्होंने जो बोला था वो दुर्भाग्यपूर्ण था और इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। एक तरह से उन्हें चेताते हुए कोर्ट ने छोड़ा है। तो राहुल गांधी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो उन्होंने बोला था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बिल्कुल, यानी बड़ी राहत राहुल गांधी को, विक्रांत, इस मामले में। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के लिए राहत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होती तो राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो बयान निश्चित तौर पर गलत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी अपने जजमेंट में ये नहीं कहा था कि उन्होंने माना है कि राफेल में चोरी हुई है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि राफेल में चोरी हुई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका बयान कंटेम्प्ट की श्रेणी में आता, क्योंकि कोर्ट ने किसी भी तरह इस तरीके का बयान कोर्ट के फैसले से इसे नहीं माना जा सकता था, लेकिन उन्होंने कोर्ट के ऊपर वो बात कही थी। तो इसी कारण से उनके खिलाफ यहाँ पर अर्जी लगाई गई थी, और राहुल गांधी भी ये जानते थे कि वो बैकफुट पर है, और इसी कारण राहुल गांधी की तरफ से माफीनामा और उनके शब्दों को वापस लिया गया था कि उनका अर्थ ये नहीं था, और उन्होंने एक तरह से माफी मांगी थी। तो उसके बाद ही, क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही अपनी इस मामले में माफी मांग चुके हैं, तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कोर्ट नहीं चलाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि जो राहुल गांधी ने कहा दैट वाज अनफॉर्चुनेट, और सर्टेनली मिस्टर राहुल गांधी शुड बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। भविष्य में वो ज़्यादा सावधान रहें। और इसी के साथ एक चेतावनी के शब्द देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की मांग की गई थी उसका निपटारा कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी को कंटेम्प्ट के मामले में कार्रवाई नहीं की है, उसे बंद कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि जो पोस्ट वो होल्ड करते हैं उनको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इस तरीके के शब्दों को जो इस्तेमाल किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ कोर्ट ने जो राफेल को लेकर के पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उसे भी खारिज कर दिया है। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये कोर्ट की तरफ से फैसला, एक तरफ राफेल डील मामले को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राफेल डील मामले को लेकर दिया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी गई थी, वही फैसला अब आगे बरकरार रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को चेता दिया है कि जब भी वो बयान दे, जब भी वो कोई राजनीतिक टिप्पणी करें, तो पूरी तरह से केयरफुल रहें, सोच समझकर टिप्पणी करें। आपको बता दें, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए चौकीदार चोर है, और ये कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि चौकीदार चोर है। इस तरह की टिप्पणी को लेकर बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से अवमानना की याचिका दाखिल की गई थी और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से जवाब भी मांगा था, जिसमें उन्होंने अप्रैल में हलफनामा भी दाखिल कर कहा था कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया, उनके जो विरोधी हैं उन्होंने गलत तरीके से पेश किया था इस बयान को, लिहाजा वो बिना शर्त माफी मांगते हैं और इस केस को बंद कर दिया जाए। अब कोर्ट ने अवमानना की जो याचिका थी इस पर आज सुनवाई की, और कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें चेता दिया है कि वो आगे से जो भी टिप्पणी करें वो केयरफुल होकर करें।